चलिए, तो मुझे अब करना है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से 16 के बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे थे, याद करें पिछली क्लास में, और इसमें था नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश। तो क्या क्वेश्चन था ये, ज़रा सॉल्व करें। 1/2 3x/5 + 4, कुछ ज़्यादा नहीं है, ब्रैकेट खोलने को लेकर के थोड़ा सा मैटर है। 1/3 और x-6। शाबाश। तो उत्तर को अंतरालों में दे सकते हैं, उत्तर को अंतरालों में दे सकते हैं। खुला अंतराल, बंद अंतराल, है ना। तो ऐसे में जहाँ बड़ा या बराबर होता है, तो यहाँ पर एक तरफ होता है खुला अंतराल, एक तरफ होता है बंद अंतराल, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन अनंत तक चले जाते हैं। चलिए, खैर देखते हैं क्या आता है, इसको हल कर लेते हैं पहले। तो पहले क्या करें, अपन ये जो बटा है इसको हटा लेते हैं। 2 है और 3 है। 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6, है ना। तो 6 से गुणा कर लो इसको दोनों तरफ, इसको 6 से गुणा कर लो दोनों तरफ, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर लो। तो 2 तिया 6, ये हो गया 3x/5 + 4। बड़ा या बराबर का निशान लगाया और ये कट के 2 आ गया। तो इस 2 को बाहर लिख लो, x-6। ब्रैकेट खोल लो, या फिर पहले नीचे लघुत्तम है वो लघुत्तम बना लो, अंदर ब्रैकेट के अंदर लघुत्तम बना लो। देखो चेक करें, हाँ शाबाश, इसी में लघुत्तम है, इसमें कुछ नहीं है, x-6 है सिर्फ। तो कर लो, वो भी कर सकते हैं। तो 3x + 20/5, और यहाँ भी कुछ ख़ास अभी नया करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख लो। अब 5 देखो नीचे आ गया, ये फिर हटाना पड़ेगा हमें। तो 5 से दोनों तरफ और गुणा कर देते हैं, ये हो गई, देखिए। तो अब ये 5 यहाँ से हट गया, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, और ये 3 हो गया। तो एक लाइन और लिख लो, 3x + 20 बड़ा या बराबर 10x-6। अब और आगे सॉल्व कर लो, इस ब्रैकेट को खोल दो। ये हो गया 9x + 60, और ये हो गया 10x-60, 10x-60, ऐसा। बस हो गया। अब ये 9x है, ये 10x है। तो क्या करें, ये 60 इधर है, हम क्या करें, वो x को इधर रखना चाह रहे हैं, है ना। देखो 10x इधर है, वो पॉजिटिव है, तो झंझट नहीं करना। तो दोनों तरफ से क्या करते हैं, 9x घटा देते हैं, दोनों तरफ से 9x घटा देते हैं, ऐसा। तो ये इससे कट गया, ये हो गया 60, बड़ा हो गया, देखो x-60 से, इधर x बचा, इधर 60 माइनस का है। अब दोनों तरफ 60 जोड़ देते हैं, ऐसे। तो इसे काट लेते हैं। तो यानी x जो है छोटा हो गया 120 से, हैं, यानी x से बड़ा हो गया 120, ये हो गया, है ना। तो ओपन इंटरवल कहाँ लगेगा, 120 पे लगेगा, यानी ऐसा कर देते हैं। और छोटा 120 से छोटा, तो कितना भी छोटा हो माइनस अनंत लगा देते हैं, क्लोज इंटरवल लगा लेते हैं, x बिलोंग टू करके इसको आंसर कर लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर चेक कर लेते हैं। माइनस अनंत 120, शाबाश। तो ये है खुला अंतराल। खुला अंतराल बड़ा ब्रैकेट होता है, ध्यान दें, बार बार बता रहा हूँ बेटा मैं। इसका मतलब है 120 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा। अब देखो अनंत नहीं हो सकता, ये बंद अंतराल है, तो माइनस अनंत नहीं हो सकता। माइनस अनंत से पहले कुछ भी हो जाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आप प्रश्न 17 से 20 तक असमीकरणों का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए।
प्रश्न 17 से 20 तक। तो क्या करें, इनमें से कोई एक सवाल हम ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, तुम्हारा होमवर्क डिसाइड कर देता हूँ, ये अपने आप कर लेना ऐसे। तो मैं इसमें 20 नंबर का सवाल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बटे ज़्यादा हैं, भिन्न ज़्यादा हैं। तो होमवर्क में लिखता हूँ 17, 18, 19, है ना, ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। और 20 नंबर को मैं हल करता हूँ। शाबाश, 20 नंबर को लिख लें। x/2 बड़ा या बराबर है 5x-2 के, हाँ, बटे 3, और इसमें -7x-3 बटे 5, ये हो गया। देखो ये तुम्हारा सवाल आ गया, इसको हल कर लेते हैं, हल करने में अच्छा लगेगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं इस तरफ। शाबाश। तो पहले क्या करें, यहाँ से सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम कह रहे हैं इस तरफ का जो हिस्सा है इसको हल कर लें। इधर कोई लघुत्तम बना लें, इसको हल कर लें। ये ब्रैकेट खोल लें। तो कैसे खोलेंगे ज़रा देखें। 1/x/2, तो यहाँ आप 5 से गुणा कर लें ऐसे, और यहाँ 3 से गुणा कर लें इस ब्रैकेट में 7x-3 वाले में, और इसके सारे के बटे में 15 कर लें। तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट खोल सकते हैं, बाद में गुणा कर सकते हैं। अब इसके बाद इन ब्रैकेट को खोल लें। तो x/2 बड़ा या बराबर 25x-10, ऐसा हो गया। देखो पहले वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये -3 अंदर जाएगा तो निशान बदल देगा, -21x + 9, ऐसा हो गया, और सारे के बटे में 15 हो गया। तो इसको और ठीक करके लिख लें, x/2, देखो 25 में से 21 गए तो ये हो गया 4x, और ये हो गया -1 प्लस माइनस का 10 है, प्लस का 9 है, ये हो गया 15। तो 1 के बटे में 15 है, 1 के बटे में 2 है। अगर देखें इधर x/2 है, इधर 15 है, तो 15 और 2 का जो लघुत्तम है 30, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना 30, ताकि दोनों के नीचे हट जाए ये वाली चीज़, है ना, ऐसे। तो देखो ये कटेगा तो ये 15 हो जाएगा, 15x बड़ा या बराबर, और ये 2 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में डाल देंगे 8x-2। अब x की वैल्यू या x का अंक किधर ज़्यादा है, तो इधर देख रहे हैं तो 15 है, इधर 8 है, तो दोनों तरफ से 8x घटा देंगे। 15x - 8x बड़ा या बराबर 8x-2 - 8x। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम इन असमीकरणों को हल करना सीख गए होगे। शाबाश। चलिए इसे काट दीजिए ऐसे। तो ये हो गया 7x बड़ा या बराबर है -2 से। तो 7 से भाग कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया। तो x बड़ा या बराबर है -2/7 से। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर कैसे लिखेंगे? x बड़ा है -2/7 से, तो 2/7 -2/7 इधर से कर दिया, बराबर है इसके, और जा सकता है अनंत तक ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर। 2/7 से बड़ा अनंत तक जा सकता है, तो 2/7 को -2/7 को पहले लिखेंगे, अनंत तक लेके जाएंगे। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, 120 से छोटा था, तो 120 से छोटा लेके गए तो माइनस अनंत तक ले गए। मतलब किसी नंबर से बड़ा होता जा रहा है तो इधर को लिखेंगे, अनंत इधर बनाएंगे, और छोटा होता जा रहा है तो अनंत माइनस का इधर बनाएंगे। दोनों सवालों के उत्तर से बात क्लियर हो गई है। चलिए अब संख्या रेखा पे दिखाना है, तो इसको संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, -2/7। तो -2/7 कोई नंबर लेकर के यहाँ -2/7, और इसको पूरा डॉट भर सकते हैं, और इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। ये हो गया, -2/7 का डॉट लिया।
बाकी एक दो डॉट और ले सकते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं, मान लीजिए हम -1, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, है ना, ऐसे। तो ऐसे करके इसको दिखा देते हैं, 1 2 3, देखो ऐसे यहाँ पे संख्या रेखा पे लिखना हमने सीख लिया है, कोई बड़ी बात नहीं। बराबर है तो ध्यान देना ये डॉट भरा होता है, बराबर नहीं है तो खाली होता है। बराबर नहीं है ये डॉट होता है, और बराबर है तो इसको भर दिया जाता है, बस। अब जैसे -2/7 हो सकता है, बराबर हो सकता है इसके, तो डॉट भरा होता है। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश। तो हल करना तो अब तक आ गया होगा, असमीकरणों को हल करना अब तक आ गया होगा, तो कई सारे सवाल हम कर चुके हैं। अब आगे सवाल आएंगे, आगे कथनों पर आधारित प्रश्न है। आगे क्या होने वाला है? कथनों पर आधारित प्रश्न। शाबाश। तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 इसको समझना है। 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कथनों पे आधारित सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इनको करना है ईमानदारी से। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी कक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो रवि ने क्या किया, पहली परीक्षा में किए 70, दूसरी में किए 75, तीसरी में कर रहा है x, औसत हो गया इतना 3, और ये औसत बड़ा हो, 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। 60 या 60 से बड़ा, मतलब 60 हो जाए या 60 से बड़ा हो जाए। पास होने के लिए एवरेज 60 होना चाहिए, 60 हो या 60 से बड़ा हो, ऐसे लिखेंगे। प्रश्न आप पढ़ लीजिए, इस तरह का एक उदाहरण भी आया था, है ना। अब x का मान निकाल देंगे, चलिए सॉल्व करिए। तो पहले क्या करें, 3 से गुणा कर लें दोनों तरफ 3 से गुणा कर लो, ऐसे। तो ये 3 तो हट जाएगा। अब इसे जोड़ लो, देखो 70 और 75 कितना हो गया, ये हो जाएगा 70 और 75 180। इधर 145 145 है, इधर 180 है, तो दोनों तरफ से 145 घटा लो। इधर वाला कट गया, x बड़ा या बराबर आ गया 145, तो ये 35 ही बचेगा बेटा, ऐसे 35 से ज़्यादा। तो 35 से ज़्यादा जो है अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? तो अनंत तक नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि हम जानते हैं परीक्षा में अनंत नंबर नहीं मिल सकते। तो क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे इसको, बस इसको आंसर को यहीं लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रवि अंतिम परीक्षा में 35 या 35 से अधिक अंक प्राप्त करे, है ना। देखो ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। चलिए कथनों पे आधारित अगला सवाल, कथनों पे आधारित अगला सवाल। शाबाश, ये तो डन हो गया। अच्छा, उत्तर मिलाना है, चलो उत्तर देख लेते हैं, 1 सेकंड की बात है। 35 या 35 से अधिक अंक, 35 से अधिक या उसके बराबर हो गया। शाबाश। अगला सवाल देखते हैं। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए में पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक 100 में से 90 या 90 से अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। 5 परीक्षाओं में 90 या 90 से अधिक
का औसत प्राप्त करना चाहिए। तो पहली 5 परीक्षाओं में औसत x है, ये बराबर होना चाहिए 90 के। और ये 5 परीक्षाओं का है बेटा, 5 परीक्षाओं का है, ध्यान रखना। 5 सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है, मान लीजिए 5 परीक्षाओं के लिए सॉरी बेटा, का औसत। इसके बाद यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षा में 87, 92, 94 और 95 हों, पहली 4 परीक्षाओं में कितने अंक हैं? 87, 92, 94 और 95 ये अंक हैं। सुनीता ने ये अंक प्राप्त किए हैं, तो वह न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए, बताइए, जिससे वह अंतिम परीक्षा में प्राप्त करे और पास हो जाए। तो x मान लेते हैं, 5 से भाग कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं 90। ठीक, ये x यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि 90 या 90 से बड़ा औसत होना चाहिए, तो इसे ज़रूरत नहीं है, लो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ x मानेंगे तो यहाँ क्या मानेंगे। तो यह ऐसी बात है कि अंतिम परीक्षा में कितने अंक बना लिए? x। और इन सबको जोड़ देते हैं, ये देखो ऐसे, बस हो गया। नहीं पहले सवाल की तरह है, तो डन लिख दूँ बेटा इस पर, ये लो डन लिख दिया। पहले वाला सवाल जैसे था वैसा ही है ना। 4 परीक्षाएं हो गई हैं इस बार सॉरी 5 परीक्षाएं हो गई हैं, और औसत 90 या 90 से अधिक होना चाहिए, सिंपल। 10 अगला सवाल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 22 था, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 23 यही कर लेता हूँ, देखो ऐसे कर लेता हूँ। 22 को की लाइन ये बना लेता हूँ, इसका उत्तर तुम निकाल लो। 23 पढ़ते हैं। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। 10 से कम मतलब 10 से कम वाली संख्या होनी चाहिए। तो क्या संख्या माने? माना क्रमागत विषम संख्या, ऐसा विषम संख्या x प्लस 2 हैं, इनका योग 11 से अधिक हो। योगफल कितना हो बेटा? 11 से अधिक हो। तो यानी x प्लस 2 का योगफल 11 से अधिक हो। बस 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 ये सवाल है। 11 के बराबर तो नहीं दिया ना, 11 से अधिक हो। तो विषम संख्याएं x प्लस 2 मानी जा सकती हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर 2 सम संख्याएं माननी हो तो भी बिल्कुल ऐसे ही मानी जा सकती हैं, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। कई बार आता है सर विषम संख्याएं मान लेते हैं सम संख्याएं, तो विषम मानेंगे तब भी 2 जोड़ेंगे, सम मानेंगे तब भी 2 जोड़ेंगे, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। चलिए, तो ये हो गया 2x प्लस 2 और बड़ा है 11 से, तो दोनों तरफ से 2 घटा दें। पहले इस 2 को हटा दो, पहले इस 2 को पहले हटा लो, ऐसे ये हो गया। तो 2x बड़ा है 9 से, ऐसा हो गया। अब 2 से भाग कर लो, तो x बड़ा है 9/2 से, क्योंकि ये 2 यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या है और x इससे बड़ा होना चाहिए, 9/2 से बड़ा होना चाहिए, और विषम संख्या है। तो इससे बड़ी विषम संख्या क्या बनेगी? देखो 4.5 है तो 5 बनेगी, तो x 5 हो गया, एक x इसके बाद 7 हो गया, एक x इसके बाद 9 हो गया। तो यहाँ ऐसी कोई भी 11 से अधिक हो, है ना, 11 से अधिक का मैटर है बेटा। सवाल में देख लें 11 से अधिक हो, हाँ ठीक है। तो सभी में कोई भी क्रमागत संख्या ले रहे हैं 11 से अधिक हो रहा है, जहाँ हम योग 11 से अधिक कर रहे हैं, तो सभी का अधिक हो रहा है, क्योंकि x
9/2 से बड़ा है तो 4 4.5 हो गया, ये 4.5 से बड़ा हो गया। लेनी विषम है और कर्मागत लेनी है, तो पहला 5,7 लिख दें, 7,9 लिख दें और 5,9 लिख दें, ये भी हो जाएगा। और कोई रह गया हो तो बताओ। नहीं, 3 तो बन जाएंगे बेटा, एक ये, एक ये, एक ये, क्योंकि इनका योग 11 से अधिक है और ये सभी मान 10 से कम है। चलिए एक बार चेक कर लेंगे उत्तर कैसे लिखा जा रहा है। 5 7 और 7 9 है, ठीक, कर्मागत होनी चाहिए, तो इसमें कह रहे जी ये कर्मागत नहीं है, ये कर्मागत नहीं है, तो इस सॉल्यूशन को छोड़ दिया। हालांकि ये भी है, इसका योग भी 11 से अधिक है, लेकिन ये कर्मागत नहीं है, इसलिए उत्तर किसको लिखा, इसको लिखा। तो उत्तर में लिख दिया 5,7,7,9 और बेटा इसका एक समुच्चय बना देना है ऐसे, और ये है आंसर। चलिए अब चलें क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 भी कुछ ऐसा ही सवाल है। इन सवालों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, सावधानी से करें। इन सवालों को ध्यान से पढ़ना है और सावधानी से करना है। 24, कर्मागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो, यानी x का मान 5 से बड़ा हो, यानी x बड़ा हो 5 से। कर्मागत सम संख्या, क्या कर लें, इसको कर सकते हैं x प्लस 2। और शर्त क्या कह रही है, शर्त कह रही है इनका योग 23 से बड़ा या 23 के बराबर हो, योगफल 23 से कम हो। तो कम का ही निशान लगाना बेटा, ये देखो योग। चलिए अब 2x प्लस 2 माइनस 2, 23 माइनस 2, दोनों तरफ से 2 घटा लेंगे, ये वाला 2, तो 2x छोटा हो 21 से और x छोटा हो 21/2 से, क्योंकि 2 से यहाँ भाग करेंगे ऐसे, तो यानी ये हो गया x छोटा हो 21/2 से। तो 21/2 से छोटी सम संख्या ऐसी लेनी है जिसमें x 5 से बड़ा हो, क्योंकि इन्होंने कहा x 5 से बड़ा हो। तो लिख लेते हैं, देखो तो क्या संख्या पड़ेगी बेटा, 10, 8, 6, बस ये 3 संख्याएं पड़ेंगी। इन 3 संख्याओं का एक समुच्चय तैयार हो गया तुम्हारे पास ऐसे, ये समुच्चय मान लिया तुमने a बन गया। अब कर्मागत सम संख्याएं योग 23 से कम हो, तो किस किस को लिखेंगे, 6,8, 8,10, और तो कोई नहीं बन रही है, 6,8, 8,10, तो 6 और 8 14, योग 23 से कम है। 10 और 8 18, योग 23 से कम है। कर्मागत लेनी है तो कर्मागत ले ली हमने, क्योंकि मैं 6 और 10 16 ले लूँगा तो वो कर्मागत नहीं होगी, जैसा कि हमने यहाँ इसको ले लिया था, लेकिन कर्मागत नहीं है। हालांकि ले सकते हैं इस समुच्चय में से 6 और 10 भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो कर्मागत नहीं होगा, उसमें संख्या कर्मागत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये समुच्चय ही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बेटा 6 8 8 10 और 10 12, हाँ 10 12 भी जा सकता है। x 21 से बड़ा, एक मिनट, x बेटा इससे छोटा होना चाहिए था ना, एक मिनट 23 से कम हो, योगफल 23 से कम हो। हाँ ठीक है, तो x छोटा हो 21 से यानी 10, हाँ यही है, सही है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है पीछे आंसर में कि भाई 10-12 भी हो सकता है। 10-12 भी हो सकता है क्योंकि योगफल 23 से कम है। लेकिन यहाँ उस शर्त को ये पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि 12 नहीं जाएगा इसमें 12 नहीं पहुँचेगा इसमें। सॉल्व करके देखेंगे तो 12 इसमें जाएगा ही नहीं क्यों है, क्यों लिखा है आंसर में 9, पता नहीं। क्योंकि शर्त ये है कि 21/2 से छोटा हो क्योंकि योगफल 23 से कम है। तो 12 तो आएगा ही नहीं फिर इसमें देखो, लेकिन पीछे आंसर में दिया है, हो जाता है ऐसा, ठीक। पर उत्तर यही है, फाइनल यही रखेंगे, फाइनल यही रखेंगे। ओके, हमारे हिसाब से यही है और यही रखेंगे। तो 12, 10, 12 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, शाबाश। चलिए आगे चलिए, अब चलते हैं अगले सवाल पे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 25। शाबाश। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे छोटी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा ये है, ये मान लेते हैं। ऐसा तो मान सकते हैं ना। माना। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है तीसरी भुजा। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 हो। 61 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 61 हो। तो परिमाप कितना हो जाएगा बेटा? त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? चेक करें, जोड़ लें सबको। x + 3x + 3x - 2 कम से कम 61 हो तो बराबर है 61 के या बड़ा है। ये परिमाप तो ये हो गया, किसके बराबर हो गया? 61 के या 61 से बड़ा हो गया। तो कहने कम से कम 61 हो, इसका मतलब 61 बराबर है। ये नहीं कहा कि परिमाप 61 से बड़ा हो। शाबाश। सॉल्व कर लें। 3 और 3 6 और 1 7x - 2 बड़ा है, बराबर है 61 के। दोनों तरफ 2 जोड़ लो बेटा ऐसे। तो 7x बड़ा बराबर 63 और ये 2 काट लो, 7 से भाग कर लो तो x बड़ा बराबर 9 ऐसा। तो x का मान 9 से बड़ा हो या 9 के बराबर हो, ठीक। तो 9 से अनंत कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज तो हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। 9 सेंटीमीटर उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर आ गया 9 सेंटीमीटर। 9 या 9 से बड़ा। तो उत्तर क्या लिखेंगे अपन? उत्तर लिखेंगे x बिलोंग टू 9 से बड़ा। तो 9 पे क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे और ऐसे लिख देंगे अनंत तक, है ना। ऐसे कितना ही बड़ा त्रिभुज बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखा जाए वास्तव में ये उत्तर है, और अगर पीछे देखें तो उत्तर पे लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर वाला उत्तर चल जाएगा, बट पूरी तरह इसका सही जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होगा 9 से अनंत। शाबाश। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे, 26 पे चलेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटता है।
21 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दो गुनी है। अजीब अजीब तरीके से दे रखा है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या हैं यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक, तो बोर्ड की लंबाई बेटा ऐसे मान लेते हैं, मतलब ये बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ कटेंगी। देखो ऐसे मान लेते हैं बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ कटेंगी। तो मान लीजिए पहली लंबाई मैंने ये काट दी x, ये पहली लंबाई है। अब देखते हैं क्या कहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से, तो सबसे छोटी इसी को मान लें, इसे मान लें सबसे छोटी। क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटी लंबाई इसी को मान लेते हैं, x को ही मान लेते हैं। अब फिर पढ़ते हैं। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, तो दूसरी लंबाई इससे 3 सेंटीमीटर अधिक हो गई। लो, ये दूसरी लंबाई हो गई। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है, ये 2x हो गई। ये लो, ये है। और कुल जो है 91 सेंटीमीटर का है। ये कितना है? 91 सेंटीमीटर का है टोटल। तो x प्लस x प्लस 3 प्लस 2x ये बराबर है 91। ऐसा है। शाबाश। 91 या 91 से कम ऐसा करते बेटा। ऐसा भाई 91 सेंटीमीटर से बड़ी तो कोई लंबाई बोर्ड की है ही नहीं, तो या तो ये पूरा 91 का 91 यूज कर लेंगे हम। हो सकता है सारा का सारा बोर्ड हमारे काम आ जाए, या फिर इससे कम यूज़ करेंगे। हो सकता है बाद में कुछ हिस्सा छोटा मोटा इसका टुकड़ा ऐसा हो जो फालतू में बच जाए, है ना, क्योंकि जब हम काटते हैं ना टुकड़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो हो सकता है छोटा मोटा कोई टुकड़ा बच जाए। लेकिन 91 से ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते इसको, क्योंकि 91 से सेंटीमीटर से लंबा तो बोर्ड है ही नहीं हमारे पास, है। चलिए, अब ये क्या कह रहा है? सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयाँ क्या हैं? ठीक है जी। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो। यानी तीसरा टुकड़ा, यानी शर्त जो है वो क्या है? शर्त यह है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो। कम से कम 5, यानी 5 से बड़ा हो। यानी ये कहानी है ऐसे। देखो, सोच के देखो भाई, इन दोनों का अंतर, इस वाले का और इस वाले का अंतर कम से कम 5 तो हो, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कहानी यहाँ से बनेगी, एक वहाँ से बनेगी। चलिए देखते हैं क्या सेट होगा, क्या तय होगा। पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, देखो 4x प्लस 3 छोटा है 91 से, दोनों तरफ से 3 घटा लेते हैं। 2 शर्तें हैं, एक ये भी है और ये भी है ना, ये वाली भी है। तो 4x, ये 3 हटा लेते हैं। छोटा, इसमें से कितना बचेगा? ये बचेगा 88, है ऐसे। तो x छोटा 22 ये लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। x 22 से छोटा हो इसके अनुसार। तो 22 से छोटा कुछ भी होगा, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से देखते हैं x क्या आता है। तो 2x माइनस x माइनस 3 बड़ा हो 5 से या बराबर हो, तो x माइनस 3 बड़ा या बराबर हो 5 से। दोनों तरफ 3 जोड़ देते हैं। तो ये 3 तो कट गया, तो x बड़ा हो या बराबर हो 8 से। ये दूसरी चीज़ आ गई, यानी x 8 हो या 8 से बड़ा हो। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि x 22 हो या 22 से छोटा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन x को 8 करें या 8 से बड़ा कर लें, 22 तक ले जाएं। एक कह रहा है जी x 22 हो, छोटा करें तो 8 तक ले जाएं। अब मान लीजिए हम x को 8 मान लें। तो 8 के हिसाब से देखें तो 8 ये हो गया।
8 और 3 11, ये हो गया 16, ये हो गया। इसके बाद हम जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। 22 कर लें तो 22 ये हो गया, मान लीजिए 22 हो गया, ये 25 हो गया और ये 44 हो गया। ऐसे 3 टुकड़े कट जाएंगे। ऐसे हो गए देखो। तो कितना हो गया, 22 और 25 कितना हो गया, 47। 47 और 44 पूरा 91 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ जो टुकड़े कटेंगे उसमें बचेगा बहुत सारा। देखो अगर इस 8 के हिसाब से करूँ मैं तो ये 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया और ये 16 हो गया। ये टुकड़े छोटे हो गए। तो क्या करें, तो हम कर देंगे 8 और 22 दोनों खुले अंतराल में है बेटा। ए ऐसे x बिलोंग टू 8 22, 8 भी हो सकता है 22 भी हो सकता है। अब जरा उत्तर देख लें, क्या उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर देख लेते हैं। शाबाश। 8 से बड़ी या उसके बराबर, 22 से कम या उसके बराबर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, 8 से 22 कुछ भी। ओके, चलिए शाबाश। तो आपका जो पहला एक्सरसाइज था वो ख़त्म हुआ। लगातार पढ़ाई चलेगी बेटा, कोई बीच में रोकने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकंड के लिए रुकेंगे बस। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे वाला पॉइंट पढ़ो, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे जाओ बेटा। दो चर राशियों के रैखिक असमीकरणों के आलेखीय हल। आलेखीय हल मतलब ग्राफ बनाकर हल करना। दो रेखाओं वाले जो समीकरण होते हैं उनकी बात हो रही है। शाबाश। चलिए दो चर राशियों के रैखिक असमीकरणों के आलेखीय हल। तो लिख देते हैं दो चर राशियों की रैखिक असमीकरण। पॉइंट क्या है, पॉइंट है 6 4। एनसीईआरटी में बेटा 6.4 है। दो चर राशियों की रैखिक असमीकरण, बस ये लिख देते हैं, हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि दो समीकरण होंगे, दो सरल रेखा के समीकरण होंगे। ठीक, और अगर वो असमीका के रूप में हैं तो हम उसे आलेख बनाकर दिखा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस टॉपिक का एक बेसिक है, इस टॉपिक का एक बेसिक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा x बड़ा या बराबर है 3 से, x छोटा या बराबर है 5 के। मैंने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा से मेरा काम चल जाएगा। मान लीजिए मैं एक रेखा बना लूँ ऐसे, यूँ, यहाँ 0 बना लूँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो ये 5 चला गया देखो, और यहाँ 1 2 3 4 5। तो मुझे क्या करना है, 3 से बड़ा, यानी यहाँ ये डॉट भर दिया मैंने, देखो 3 से बड़ा हो गया, इधर जाऊँगा, 5 से छोटा ये हो गया, 5 के भी बराबर है, तो ये आ गया, ये हल हो गया। यही बात y अक्ष पे भी हो सकती है, यही बात
वाई एक्स पे भी हो सकती है। इसे मैंने मान लिया ये एक्स है, और इसके लंबवत अगर कोई एक्स मान लूँ दूसरा, तो ये वाई एक्स है। तो वाई एक्स पे भी हो सकता है। मान लीजिए वाई लिख दूँ, वाई बड़ा एक से नहीं नीचे कर दूँगा बेटा, वाई छोटा एक से या बराबर वाई बड़ा या बराबर -2 से, ऐसा है मान लीजिए। तो वाई एक्स पे ये 1 मान लिया मैंने, बड़ा या बराबर होना है, यहाँ -1 मान लिया, यहाँ -2 मान लिया। ये देखो ये हो गया, 1 से छोटा हो गया, -2 से बड़ा हो गया। तो ये कहानी ऐसी बन गई। तो ये एक संख्या रेखा पर निरूपित हो सकते हैं। इसको एक संख्या रेखा पे कर लो, इसको एक संख्या रेखा पे कर लो, ऐसे सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने नया सवाल बनाया, अब मैंने ऐसा लिखा बेटा, देख ध्यान से देखना, x बड़ा 1 से, y छोटा 2 से, ये लिख दिया मैंने। हाँ, एक सवाल मैंने ऐसा बना दिया कि मैंने ये लिख दिया। इसका क्या करें? तो क्या करें इसके लिए? देखो एक्स वाई बनाए, ये बना लिया मैंने y, और ये बना लिया मैंने x। तो x बड़ा 1 से, तो बेटा 1 से बड़ा है, तो ये पूरा एरिया इसमें चला जाएगा ऐसे। x 1 से बड़ा है, तो मैंने इसको लाइन को 1 पे मान लिया, ये रहा 1 x में। अच्छा, x छोटा 2 से, तो यहाँ मैंने y पे सॉरी y छोटा 2 से 1 तो मान लिया। तो 2 से छोटा करना है मेरे को, ऐसे। तो ये पूरा एरिया इसमें चला जाएगा ऐसे, छोटा है ना 2 से, या 2 के बराबर है, तो ये पूरा एरिया इसमें चला जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक, तो दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों मिलने चाहिए। यानी ये शर्त भी पूरी हो जानी चाहिए, 2 से कम है, ये शर्त भी पूरी हो जानी चाहिए, 1 से बड़ा है। बड़ा ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ जो है इसमें दोनों मिल रहे हैं, ये पूरा एरिया दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों को संतुष्ट करता है। यानी इसमें x 1 से बड़ा भी है और y 2 से छोटा भी है। यानी जहाँ पर दोनों आलेख मिलते हैं, जिस क्षेत्रफल को दोनों आलेख संतुष्ट करते हैं, वो हम उत्तर में रखेंगे, ये वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। उदाहरण दे करके और समझेंगे, थोड़ा और चलेंगे आगे। चलिए चलिए अब देखते हैं रेखा अगर बनानी है तो, क्योंकि x देख लिया, y देख लिया, अब अगर रेखा की बात करते हैं तो। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेखा है, सपोज मैं एक रेखा लिख लेता हूँ बेटा, एक स्ट्रेट लाइन लिख लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक रेखा है, x + y बड़ा या बराबर है 5 से, मेरे पास एक रेखा है। हम कह सकते हैं सारी ये सरल रेखीय असमीका है, ये बात तो हम लिख सकते हैं। ये रहा, ऐसा होना चाहिए। तो x और y का जो टोटल है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। अब मैंने मान लिया x बराबर 0, तो y 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैंने कहा भाई x 0 रखूँगा मैं, तो y कितना होना चाहिए? 5 से बड़ा। अच्छा, मैंने कहा y को मैं 0 रखूँगा, तो x कितना होना चाहिए? 5 से बड़ा। बस हो गया काम, एक को 0 रख के दूसरे को पता कर लो, टेंशन ख़त्म। अब बनाओ, अब बना दो। ये देखो, ये x हो गया और ये y हो गया। अच्छा, x 0 कहाँ पर बेटा? ये पूरी लाइन का देखेंगे तो यहाँ x 0 है। x जब 0 है तो y 5 से बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से ऊपर जाएंगे बेटा। ये 5 हो गया, y 5 से बड़ा या 5 के बराबर है। ये देखो 5 से ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद y 0 पे आ जाएंगे तो x 5 से बड़ा हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये रहा, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ x 5 से बड़ा हो गया, y 0 पे,
कुल मिलाकर जब इसे मिलाएंगे दोनों पॉइंट को, ऐसी कहानी हो गई। तो इसके ऊपर का सारा एरिया इसमें आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर है ना, इधर भी ऊपर है, तो इसका मतलब हो गया ये ऊपर वाला जो इधर वाला क्षेत्रफल है, ये जो घिरेगा, ये सारा का सारा संतुष्ट कर देगा इसको। अब इसका क्या करें अपन, इस लाइन को पूरा ऐसे मिला लेंगे यूँ, और इन दोनों डॉट को डॉट भर के डॉट दिखाएंगे, भरे हुए डॉट दिखाएंगे, और उठा के इसको ऐसे भर देंगे। ये देखो ऐसे, ये भर दिया। अब ज़रा कोई वैल्यू अगर इस लाइन पे डालते हैं ना, तो इससे ऊपर का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, सारा ऊपर का एरिया, इस रेखा के ऊपर का एरिया। तो अगर यहाँ ये निशान बड़े का इस तरफ को खुलता है ऐसे, तो रेखा के ऊपर का एरिया अपन ले सकते हैं, है ना। शाबाश। चलिए अब और देखते हैं, और बना लेते हैं, और देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। चलिए देखो, मैंने लिखा 2x माइनस 3y छोटा 5 से। इस बार मैंने क्या लिख दिया, देखो ठीक से देखो। बस ये बेसिक क्वेश्चन करने के बाद अपन सीधे उदाहरण कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और कुछ है नहीं, ज़्यादा कर देंगे फाइनल। ओके, अब इसका क्या करें, चलिए क्या करें, तो पहले लिख लेते हैं x 0 है, x 0 है, तो माइनस 3y छोटा है 5 से, 3y बड़ा है माइनस 5 से। ये कर दिया बेटा, देख ध्यान रखना, अगर ये माइनस का निशान उस तरफ जाएगा तो इस असमिका का मुंह इधर को खुल जाएगा, मतलब उसका मुंह इधर को खुल जाएगा, उल्टा हो जाता है, बदल जाती है वो। बस ये ध्यान रखने की बात है, कहीं ऐसा हो जाए तो, इसलिए मैंने माइनस लगा लिया उदाहरण में अपनी तरफ से। अब क्या करें, 3 से भाग कर लें, तो y बड़ा या बराबर है माइनस 5/3 से, और ये कहानी कब है बेटा, जब x 0 है। अच्छा y 0 कर लें, अगर y 0 है, समझ में तो आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो y 0 है तो 2x छोटा है 5 से, x छोटा है या बराबर है 5/2 के, बस एक चीज़ ये आ गई। अब बना लें कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक दिखा लें, एक x और एक y, ऐसे। हाँ, x 0 की लाइन पे चलेंगे तो y x जो होता है ना बेटा, ये इस पे x 0 होता है, तो क्या करना है अपने को, y माइनस 5/3 से बड़ा या बराबर करना है, माइनस 5/3 से बड़ा या बराबर। तो क्या करें, माइनस 5/3 होता है कितना है भाई, 2 से तो कम ही होता है, ये इससे बड़ा करना है, तो यहाँ ले लेंगे -1, यहाँ ले लेंगे -2, और ये पॉइंट ले लेंगे बेटा -5/3, ये पॉइंट है ये वाला, और इससे बड़ा करना है अपने को ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना है, इससे बड़ा होना है। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ एक लाइन खींचेंगे और बड़ा करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, हो गया, शाबाश। दूसरा पॉइंट ले लेंगे, x 5/2 के बराबर या इससे छोटा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पड़ेगा बेटा 5/2, 5/2 से छोटा होना है, तो ये भी इधर को ही होना है, ऐसे। अब यहाँ से जाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, ये लाइन खींच दी हमने, देखो ये लाइन है, यहाँ से जाते हुए ऐसे, ये रही वो लाइन, वो वाली जो लाइन है। तो आप देख रहे हैं लाइन के इस तरफ जा रहा है ये पॉइंट, ये भी लाइन के उस तरफ जा रहा है। यहाँ अगर वाई एक्स पे देखें तो ऊपर को लेना है, इधर से देखें तो इधर को लेना है, तो साफ समझ में आ रहा है मामला कि लाइन के इस तरफ का एरिया हमारा उत्तर होगा, ये वाला हमारा उत्तर होगा, ये वाला। ये देखो चलता रहेगा, जितना आप दिखा दें उतना बढ़िया है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेज इसी में भर देना है, दिखाना है, बस हो गया।
ये एरिया पूरा लाइन के ऊपर वाला है। शाबाश। चलिए, तो अब तो बेसिक तैयार है, अब सवाल कर लेंगे, ठीक है? शाबाश।